स्टार्ट। अच्छा देखो चलिए, तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। ये भी काफी इंपोर्टेंट है, इसमें से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो पहले हमने देखा था कि विभिन्न भौतिक राशियों की सत्यता की जांच करना, मतलब आपके सामने कोई फॉर्मूला दे दिया जाएगा, आपको ये बताना है क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है, आपको बिमी विधि से आपको सॉल्व करना है। और आज हम करेंगे, आज आपको फॉर्मूला दिया नहीं जाएगा, आपको बताना होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता होगा। तो ये थोड़ा सा ज्यादा कठिन है एज कंपेयर दिस। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिवीजन करवाना चाहूंगा। प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र निकालना है। प्रत्यास्थता प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र आपको निकालना होगा। बोर्ड नहीं दिख रहा क्या? अच्छा, आप ऐसा करना, मेरी जो वीडियो है उस पर पिन कर लेना। मोबाइल पिन कर दोगे तो वो फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। और मोबाइल को ऐसे मत रखना, मोबाइल को ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं रखना, मोबाइल ऐसे रखना है, ठीक है। हाँ अब दिखने लगा ना, ऐसे मत रखना, मोबाइल ऐसे रख के फिर जो जिस पे लिखा होगा संदीप ट्यूटोरियल उस पर पिन कर देना, एक बार क्लिक कर देना तो वो फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। अभी दिख रहा है? ठीक है, आवाज आ रही सब लोगों को? चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक, इसका सूत्र होता है प्रत्यास्थता का प्रतिबल प्रतिबल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बटे क्षेत्रफल, ये होता है प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र। ठीक है, चलो। अच्छा, इसका इसका मतलब क्या होता है? प्रतिबल मतलब एक तरह का बल ही है, मतलब बल बटे क्षेत्रफल बोल लो इसको, कुछ नहीं, बल बटे क्षेत्रफल है। तो इसका क्या आ जाएगा? अपना बल का क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, क्षेत्रफल यानी कि एरिया एल स्क्वायर। तो यहां से इसका विमीय सूत्र निकल के आ जाएगा एम एल की घात माइनस के एक टी माइनस के टू। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका विमीय सूत्र। ये तो सिंपल है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। इसको आप एक बार लिख लो, ठीक है, एक बार लिख लो। वैसे आपको नोट्स में मिल ही जाएगा, जिसकी आप टेंशन मत लेना, नोट्स में मिल जाएगा। चलो, तो अब अपन चलते हैं अगले टॉपिक की, क्योंकि उसमें ये वाला सूत्र यूज होगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही करा दिया। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। टॉपिक का नाम है विभिन्न विभिन्न भौतिक विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करना। चलिए, तो इसमें आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको ये दे दिया गया है कि आपके पास एक सरल लोलक, जैसे काफी बड़ा क्वेश्चन है, बोल देता हूं एक बार। एक सरल लोलक का आवर्तकाल टी है। सरल लोलक समझते हैं ना, ऐसा होता है सरल लोलक, एक घड़ी होती है इस तरह से, वो होता है पेंडुलम, जिस तरह से मतलब घूमता रहता है, उसे बोलते हैं हम सरल लोलक, एक तरह से। तो ऐसा बोला गया है कि इस सरल लोलक का जो आवर्तकाल है, आवर्तकाल यानी कि इसको एक यहां से घूम तक यहां तक आने में कितना समय लगता है, उसे बोलते हैं आवर्तकाल। मतलब एक बार यहां से स्टार्ट करेगा और यहां तक आने में, ठीक है, और फिर से यहां तक पहुंचने में इसे कितना समय लगता है, उसे बोलते हैं इसका आवर्तकाल। तो इसका आवर्तकाल बोला गया है टी है। अभी उस पर आप जहां ध्यान मत लो कैसा होता है, सरल आपका आएगा चैप्टर में मैं बताऊंगा। का आवर्तकाल का बोला गया है टी है, जो उसकी प्रभावकारी लंबाई एल, उसकी प्रभावकारी लंबाई एल, प्रभावकारी लंबाई ये होती है लंबाई, इसे बोलते हैं, ये होती है प्रभावकारी लंबाई एल, प्रभावकारी लंबाई एल। और
त्वरण जी पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, अभी अपन को इससे मतलब नहीं, गुरुत्वीय कैसा, अपन को सिर्फ इससे मतलब है त्वरण से। गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है, तो विमीय समीकरण की सहायता से उनके मध्य संबंध स्थापित करो। क्या करना है? विमीय समीकरण की सहायता से इनके मध्य संबंध स्थापित करो। क्या बोला? जो आवर्त काल है ये टी जो है एल और जी पर निर्भर करता है। तो हमको नहीं पता कैसे क्या रहेगा सूत्र, कौन गुणा में रहता है, कौन अपोन में रहता है, अपन को कुछ नहीं पता। अपन तो सिर्फ ऐसा मान लेते हैं कि माना मैं लिखूंगा, माना टी जो है समानुपाती है एल की घात ए के और जी की घात बी के। अब देखो गुणा में होगा, कैसा भी होगा, यहाँ पर घात आपको बता देगी। ठीक है, घात आपको बता देगी, गुणा में है कि बटे में है कि एल की एल स्क्वायर है कि जी कैसा है, वो आपको ये ए और बी की वैल्यू बता देगी। तो हमने पहले अज्यूम कर लिया टी जो है समानुपाती है एल और जी के। समानुपाती का तो मालूम हो गया ना, समानुपाती जो उसके समान सामने होते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं अपन समानुपाती। तो इसकी घात ए बोल दी, इसकी घात अपन ने बी बोल दी। अब यहाँ पर टी, यहाँ पर क्या है? आवर्तकाल। तो आवर्तकाल समय होता है ना, आवर्तकाल क्या है? एक तरह का समय है, तो इसकी बिंदु सूत्र क्या हो जाएगा? टी। ठीक है, एल यहाँ पर क्या है? प्रभावकारी लंबाई है। प्रभावकारी क्या? लंबाई। अब प्रभावकारी लंबाई से तो मतलब नहीं है, अपन को सिर्फ लंबाई से मतलब है। तो लंबाई यानी कि एल। अपन को सिर्फ बिमी पे ध्यान देना है, बिमी सूत्र पे। जी, जी क्या है यहाँ पर? गुरुत्वीय त्वरण है। जी क्या है यहाँ? गुरुत्वीय त्वरण है। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है? त्वरण, और त्वरण का बिमी सूत्र अब तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा, एल टी माइनस के टू, एल टी माइनस के टू। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक फिजिक्स के अंदर एक नियम होता है, समझ लो, जब कभी भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं और अपन को बराबर का चिन्ह लगाना होता है, जैसे मान लीजिए कहीं आपको ऐसे लिख देंगे ए समानुपाती बी लिखा हुआ है, अगर आपको ये चिन्ह हटा के बराबर लगाना है तो हमेशा एक नियतांक लगाना पड़ता है, एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तब बराबर का चिन्ह आता है। ऐसे नहीं कि इसके बाद अपन डायरेक्ट बराबर लगा दें। ये फिजिक्स का बेसिक नियम है। कभी भी आपको इस चिन्ह से इस चिन्ह पर जाना है तो हमेशा एक नियतांक आपको लगाना पड़ेगा उसके गुणा में। ठीक है, चलिए तो अब मुझे यहां से बराबर में जाना है, तो टी मैं अगर बराबर करना चाहूं के एल की घात ए और जी की घात बी, चलिए, और यहाँ के क्या है? के एक नियतांक है। के क्या है? के नियतांक है, जो क्या है? एक विमाहीन है, जो विमाहीन है, जिसकी कोई विमा नहीं है, एक विमाहीन राशि है। कोई नंबर होगा 1 2 3, या फिर पाई में भी सकता है, 2 पाई 3 पाई 4 पाई, कैसा भी नंबर आ सकता है। अब हम क्या करेंगे? इन सब की अपन क्या करेंगे? विमाएं लिखेंगे। तो टी की विमा तो टी है, के तो एक विमाहीन राशि है तो उसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। एल की विमा एल, और इसकी घात क्या है? ए है। जी की क्या है? एल टी माइनस के टू, इसकी घात क्या है? बी है। टी एल की घात ए और एल टी की घात बी, सब आपको आगे समझ में। तब इसके बाद चलते हैं अपन, अब इसके बाद चलते हैं इसके बाद। अब अपन क्या करेंगे? टी को तो अपन ऐसा कैसा ही लिख देते हैं, इनको मैं थोड़ा सा अंदर ले आता हूँ, इन घातों को अंदर ले आता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे बाहर लिख दो चाहे अंदर लिख दो। एल, इधर भी देखो एल को अगर मैं अंदर ले जाऊंगा तो एल की घात बी और टी की घात माइनस के टू बी। अब मुझे क्या करनी है? अब मुझे तुलना करनी है। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? तुलना करूंगा, तुलना करूंगा। अब अच्छा मैं इसको थोड़ा ऐसा लिख दूं, टी को जमा के, टी को थोड़ा सा इसमें एल नहीं है तो एल की घात जीरो मान लो, टी है तो टी तो बना रहेगा। थोड़ा सा अगर इसके अंदर एल नहीं है तो अगर मैं यहाँ पर एक मान 1 लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो 1 यानी कि एल की घात जीरो।
किसी वन मतलब कब आता है वन, जब किसी की घात 0 होती है, जैसे 2 की घात 0 है तो इसका आंसर क्या आएगा 1। अगर एल की घात 0 इसका आंसर क्या आएगा 1। तो ऐसे तो मैं अगर यहाँ पर कुछ नहीं तो मैंने 1 मान लिया, उसकी घात मैंने 0 मान ली। अच्छा, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, देखो ये भी है ये भी है, तो एल ए प्लस के बी हो जाएगा। ये भी एल है ये भी एल है, गुणा में लिखे हुए हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती है, और टी अपना ऐसा का ऐसा ही लिखा रहेगा। अब करूंगा मैं तुलना। तुलना क्या करूंगा, तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, तुलना करने पर देखो, तुलना करने पर देखो घातों की तुलना कर रहे हैं, देखो ये भी एल है ये भी एल है, तो यहाँ ए प्लस बी कैसा हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ 0 लिखा हुआ है तो इसका मान कैसा होना चाहिए 0 होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर है तो इनकी घातें भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, एल की घात। तो यहाँ एल की घात 0 तो इसे भी 0 होना पड़ेगा। अच्छा, सेम ऐसे ही अगर ये -2 भी है, ये क्या लिखा हुआ है -2 भी है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आवाज आवाज सही आ रही है क्या? चलो ठीक है, दिख रहा है सबको। चलो, अब यहाँ से ये -2 भी है, तो इधर क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं तो 1 तो मैं बोल ही सकता हूँ, कुछ नहीं लिखा तो 1 तो सब जगह आप मान सकते हो 1। तो यहाँ मैंने 1 मान लिया। अब यहाँ से जो b की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो क्या आ जाएगी -1/2। अगर यहाँ से b की वैल्यू -1/2 आ गई तो यहाँ से अब मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखो b की वैल्यू यहाँ से पुट करी -1/2 बराबर 0, तो a का मान कितना आ जाएगा 1/2। तो देखो दोनों के मान निकल के आ गए, a के मान और b के मान। इसको मैं समीकरण 1 नाम देता हूँ, इसको इस वाले से, a और b के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, a, b के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यानी कि इसमें t बराबर के एल की घात a और g की घात b। तो देखो यहां से t बराबर के एल की घात a है तो a का मान कितना है 1/2, ठीक है। अब क्या है मेरे पास g की घात कितनी है -1/2। चलिए अब इसके बाद अपना आगे बढ़ते हैं, तो t बराबर के एल की घात 1/2। अब मैं इसको नीचे ले जा रहा हूँ g को, g कैसा हो जाएगा प्लस के हो जाएगा 1/2। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आपको पता है 1/2 का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर मैं बोल लूं कि 5 की घात 1/2, इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है √5, वर्गमूल होता है इसका मतलब, ठीक है। अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा हो 4 की घात 1/3 तो इसका मतलब होता है घनमूल, और घनमूल को लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है √1/2 का मतलब होता है अंडर लगाना है। तो अब आपको यहां से क्या लगाना पड़ेगा, अंडर लगाना पड़ेगा कि अंडर में एल अपॉन में जी। बस यहीं पर अपना आंसर सिद्ध हो गया। बस के का मान नहीं निकाल सकते, ये इसकी थोड़ी कमी है, ये इसकी एक ड्रॉबैक्स है, वरना फॉर्मूला आपने बिना कुछ किए आपने निकाल दिया, टी बराबर के अंडर में एल अपॉन में जी। यही इसके आकार के आवर्तकाल का सूत्र होता है, ठीक है। फिर से एक बार और समझते हैं, अपनों को क्या बोला गया था प्रश्न में कि किसी सरल लोलक का, इसे अपन ऐसी होती होगी ना घड़ी, आप लोगों ने शायद देखी हो घरों में, इस तरह से कांटा घूमता रहता है, बड़े घरों में रहती है, अपने यहाँ शायद नहीं होगी किसी के यहाँ, ठीक है। तो उसका जो आवर्त काल है वो बोला गया है टी है, जो उसकी प्रभावकारी लंबाई एल तथा गुरुत्वीय त्वरण जी पर क्या करता है, निर्भर करता है। प्रभावकारी लंबाई एल और गुरुत्वीय त्वरण जी पर जो है निर्भर करता है। यहां से जो टी समानुपात अब निर्भर करता है, अपन को नहीं पता कैसे करता है निर्भर, कि बटे में कर रहा है कि सामने कर रहा है, हमको नहीं मालूम। तो हमने मान लिया कि भाई ये समानुपाती है, एल की घात ए के जी की घात बी के, ठीक है। अपन को फॉर्मूला नहीं मालूम तो अपन ने मान लिया, ऐसा कुछ मान लेते हैं। अब हमने लिखा टी यहाँ पर क्या है, आवर्तकाल है, तो उसका विमिश्रित आवर्तकाल यानी कि एक तरह का समय यानी कि टी। एल यानी कि लंबाई है तो उसको कैपिटल एल ले लिया। जी
गुरुत्वीय त्वरण से मतलब नहीं है अपन को सिर्फ मतलब क्या है, त्वरण है ना। तो त्वरण का विमीय सूत्र होता है Lt-K2। ठीक है, ये तो छोटी मोटी चीजें अब आप लोगों को याद हो गई होंगी। अब देखो, मैंने आपको बताया था फिजिक्स का नियम होता है, कभी भी जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है के। तो यहाँ पर हमने एक नियतांक लगा दिया के, बस। और के एक नियतांक जो विमाहीन राशि है, एक विमाहीन राशि होगी। अब सबके मात्रक, अब यहाँ सबके क्या कर दिए बोले, विमीय सूत्र लिख दिए, टी का, एल का, जी का। ठीक है, सबके लिख दिए पुण्य, एल का और ये सबके लिख दिए। अब यहाँ से हमने क्या किया, इन दोनों की क्या हुई, ये आधार सेम है तो घातें क्या हो गई, जुड़ गई। ये अपने ऐसा का ऐसा ही छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ एल था लेकिन यहाँ एल नहीं था, तो हमको तुलना करनी थी। तो तुलना करने के लिए अपन ने मान लिया कि यहाँ एल है और उसकी घात 0 है, क्योंकि उसका मान 1 निकल के आएगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब अपन ने तुलना कर दी घातों की, तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी क्या हो गया 0, यहाँ से -2b कितना आ जाएगा 1, यहाँ से अगर मैं b का मान निकालूं वो कितना आ जाएगा -1/2, और यहाँ से जो a का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1/2। बस इन दोनों के मान हमने पटक दिए इसमें, समीकरण 1 में इसमें पटक दिए। तो इसमें पटकने के बाद अपने पास ये आंसर आ गए, जी एल की घात 1/2, जी की घात -1/2, जी को अपन नीचे ले गए, और 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल। तो अपन ने ये ले लिया वर्गमूल, क्या अंडर रूट लगा दिया इनके ऊपर, एल अपॉन में जी। बस यही अपना आंसर, इस तरह से ये इस पर निर्भर कर रहे थे। ठीक है, तो ये अपन ने क्या कर दिया, संबंध स्थापित कर दिया इन भौतिक राशियों के बीच में। चलिए एक क्वेश्चन अपन लोग और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप लोग जब भी क्लास अटेंड करने बैठे हैं तो ऐसे नहीं कि लेटे हैं बेड पे, बढ़िया सोफा पे डले हैं, चिप्स खा रहे हैं, बढ़िया मूवी चल रही है, ऐसे नहीं देखनी। क्लास है, ठीक है। आप क्या करो, एक रजिस्टर और एक कॉपी अपने हाथ में लेके बैठो। भले ही आपकी वो रफ कॉपी हो, लेकिन आप नोट करते चलोगे ना, तो एक बार चीजें आपके हाथ के नीचे से निकलेंगी ना, तो आपके दिमाग पे छपेगी। ठीक है, जब तक जो चीज हाथ से नहीं होती ना, वो पक्की नहीं होती। ठीक है, तो इसको एक बार लिखते चले, भले ही आपको नोट्स मिल रहे हैं बाद में, लेकिन तब भी एक बार इन्हें रफ में जरूर लिखें। उससे आपको बहुत फायदा होगा, बहुत बहुत फायदा, और क्लास में भी आपका मन लगेगा। ऐसे क्लास बोरिंग लगेगी आपको, लेकिन जब आप नोट करते चलोगे तो आपको क्लास इंटरेस्टिंग भी लगेगी। ठीक है, चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर अपना आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग होंगे ऐसे जो चिप्स कोल्ड ड्रिंक लेके बैठे होंगे, बढ़िया मूवी चल रही है, चलो चालू हो गए वैसे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, एक तनी हुई डोरी की आवृत्ति, तनी हुई डोरी की आवृत्ति, आवृत्ति को थोड़ा सा आप देखो, बनाने का तरीका होता है, ऐसे आपने भी बनाया उसको थोड़ा ऐसे कर दिया ऊपर से, जैसे भी बनाया उसको थोड़ा ऐसे कर दिया, ऐसे बनाते हैं आवृत्ति। एक तनी हुई डोरी की आवृत्ति भी है, जो उसकी लंबाई एल, जो उसकी लंबाई जो है एल, उसकी लंबाई एल, लंबाई एल, और उसका डोरी में तनाव टी, डोरी डोरी में तनाव, डोरी में तनाव टी, तथा प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान, प्रति एकांक लंबाई, ये बहुत कठिन शब्द जिन्होंने यूज कर लिया, प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान, प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान एम पर निर्भर करती है। ये आवृत्ति जो है उसकी लंबाई एल तथा तनाव, और ये क्या, प्रति एकांक लंबाई उसका द्रव्यमान एम पर निर्भर करती है। तो विमीय विधि से इसकी आवृत्ति के लिए सूत्र बताइए। तो इसकी आवृत्ति का सूत्र क्या हो, अच्छा अच्छा, ये हो क्या रहा है, हम लोग किसका सूत्र निकालना चाह रहे हैं, एक मिनट। चलो कुछ लोग अभी ऐड हुए, चलो। तो क्या हुआ, जैसे कि कोई एक डोरी है, तनी हुई डोरी है, तो तनी हुई खिंची हुई, तो ऐसे तनी डोरी उसको ऐसे खींच दिया ना, ऐसे तो
खींच देते हैं ना कभी कभी, तो ऐसे होने लगती है। इसे बोलते हैं आवृत्ति। जो कोई डोरी ऐसे मान ली, जहां पर बिल्कुल तनी डोरी, बिल्कुल अपने 2 पॉइंट कील ठोक के ऐसे डोरी को तान दिया, फिर अपने क्या किया, उसको ऐसे पकड़ा हाथ से और ऐसे खींच दिया, छोड़ दिया, उसको खींच के ऐसे छोड़ दिया, फिर क्या वो डोरी ऐसे ऐसे होने लगेगी। तो इस तरह से होने को बोलते हैं अपन आवृत्ति। ठीक है, ये इसकी होगी लंबाई एल। तनाव आपने कितने तान से खींचा, तनाव कितने बल से खींचा, तनाव कुछ नहीं है, बल ही है ये। तनाव कुछ नहीं होता, बल ही है, बस बोलने का उसका तरीका अलग हो गया है, बल को बोलने का तरीका है वही तनाव। ठीक, तनाव यानी खिंचाव, कितने बल से आपने खींचा। प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, यानी कि इस जो डोरी का जो प्रति एकांक, 1 यूनिट में कितना इसमें